बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ फैक्टर में आपको खुशामदीद है। स्टूडेंट्स हम जो है क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 6.6 जो है वो कंटिन्यू करनी है। और 6.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड बेयरिंग, ये हम आज जो है सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास ये 3 पोजीशंस गिवन है। द पोजीशंस ऑफ 3 शिप्स A, B एंड C आर सच दैट the bearing of B from A is 45 degree and ship C is to the east of A. If bearing of C from B is 180 degrees and measurement AB distance is 10 kilometers, what is the bearing of A from C? Also find the distance between ship A and ship C. तो ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड बेयरिंग का है। तो इसे हम जो है आज सॉल्व करेंगे। और ये सॉल्व करने से पहले आप ज़हन नशीन कर लें, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि बेयरिंग के 3 रूल्स होते हैं। वो 3 रूल्स जो हैं हमें ज़हन नशीन करने हैं। वो कौन कौन से रूल्स हैं? मेजर फ्रॉम नॉर्थ, यानी बेयरिंग जो होगी हमेशा मेजरमेंट उसकी कहाँ से स्टार्ट होगी? नॉर्थ से स्टार्ट होगी। और मेजर क्लॉकवाइज, और हम चलेंगे मेजर करने के लिए क्लॉकवाइज, यानी राइट हैंड साइड की तरफ जो है वो मूव करेंगे और पूरा एक सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक क्लॉकवाइज जो है मेजरमेंट हो जाएगी। तो हमेशा हमने क्लॉकवाइज मेजरमेंट से चलना है और नॉर्थ से स्टार्ट करना है। और रिटन एज 3 डिजिट्स, तो हमेशा हमने 3 डिजिट्स में बेयरिंग जो है लिखनी होती है। जैसा कि आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये 0.45 डिग्रीज है। तो महज हमने खाली 45 डिग्रीज नहीं लिखा बल्कि 0.45 डिग्रीज लिखा है हमने यहाँ पे। तो इन बातों का हमने ख्याल रखना है जब हम जो है बेयरिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो अब हमने जो है शिप ए से जो स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास ये बता रहे हैं कि बेयरिंग ऑफ बी, यानी बी की बेयरिंग जो है वो ए से 45 डिग्री के जो है डायरेक्शन पे है। तो सबसे पहले हम इस पे फोकस कर लेते हैं कि बी फ्रॉम ए इज़ 45 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है पॉइंट ए है जहाँ पे शिप ए है। और शिप ए जो है कैसे वाक़या है कि बेयरिंग जो है बी की वो शिप ए से 45 डिग्री है। तो हम सबसे पहले हम जो है शिप ए का नॉर्थ का जो एरो है वो बनाएंगे। इसकी जो रे है नॉर्थ की, सबसे पहले हम वो ड्रॉ करेंगे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी नॉर्थ की रे। अब स्टूडेंट्स इसी रे से, यानी ये नॉर्थ की जो रे है, तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास ये नॉर्थ की रे है, ये नॉर्थ का बेयरिंग है। तो यहाँ से हमने जो है 45 डिग्रीज कैलकुलेट करना है। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो बेयरिंग है बी की ए से वो 45 डिग्रीज के ऊपर है। तो यहाँ पे हमने डी रख के 45 डिग्रीज को मेजर कर लेना है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास डी, और इसको हम कुछ इस तरीके से रखेंगे कि 45 डिग्री की मेजरमेंट हमें करनी है नॉर्थ से। तो सबसे पहले हमने इसको शिप ए के ऊपर स्टैक करना है, इसी प्रोटेक्टर को। और जो फर्स्ट हैंड है प्रोटेक्टर का हम लेके जाएंगे इसको नॉर्थ पे, क्योंकि नॉर्थ से बेयरिंग स्टार्ट होगी। और सेकंड जो हैंड है इसका हम 45 डिग्री की मेजरमेंट पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें जो है ये 45 डिग्रीज कंप्लीट होते हैं। तो जैसा कि आपको डी पे भी नज़र आ रहा है ये 45 डिग्रीज है। तो यहाँ पे हमने जो है एक निशान लगा देना है और डी को जो है रिमूव कर लेंगे। अब जो है हम स्केल की मदद से इसको जो है इसकी डिस्टेंस देंगे 10 किलोमीटर्स की। तो एक बात आपने जहन नशीन कर लेनी है कि रेशो जो है हमने 1:1 की रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 10 किलोमीटर्स है। तो 10 किलोमीटर्स को हम कहेंगे कि 1 किलोमीटर अगर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो फिर 10 किलोमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर्स के इक्वल हम कर देंगे। तो यहाँ से हमने जो है स्केल की मदद से 10 सेंटीमीटर्स को मेजर कर लेना है। और ये जो लाइन होगी फ्रॉम ए टू बी ये 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होगी। और ये 10 सेंटीमीटर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि है 10 किलोमीटर्स। तो सबसे पहले इस स्केल को जो है हम स्टैक करेंगे और यहाँ से स्टूडेंट्स हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो हमें ड्रॉ करनी है। ये लाइन जो है ये 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ से हम स्केल को रिमूव करेंगे तो 10 सेंटीमीटर के फासले पे जो है वो बी शिप है। तो बी शिप को हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा एक पार्ट क्वेश्चन का, जो कि कहते हैं कि बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 45 डिग्री। तो ये हमारे पास 45 डिग्रीज का हो जाएगा। सबसे पहले हम इसकी आर्क ड्रॉ करेंगे। तो आर्क के लिए हमने कंपास का इस्तेमाल करना है। कंपास को जो है वो स्टैक करेंगे पॉइंट ए पे। यहाँ से हम जो है आर्क ड्रॉ करेंगे बी लाइन तक। तो ये जो आर्क है ये 45 डिग्री की जो है वो आर्क है। तो हमने जो है 45 डिग्री को यहाँ पे लेबल कर लिया है। और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो आपने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मेंशन नहीं करना, आपने इस लाइन को 10 किलोमीटर्स मेंशन करना है। बेयरिंग में हमेशा याद रखिए आप डिस्टेंस को
रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर्स में, और यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं बल्कि हमने किलोमीटर्स में इसको इसका जो है रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो लाइन है ये 10 किलोमीटर्स लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो अब जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अपने क्वेश्चन के। एंड शिप सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए। जो शिप सी है वो शिप ए के ईस्ट में है, तो ईस्ट जो है वो इस तरफ है, राइट हैंड साइड की तरफ जो है वो ईस्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने लाइन ड्रॉ करनी है टू द ईस्ट। तो इस लाइन को थोड़ा मैंने इसलिए लंबा कर दिया है कि अभी हमें बी से सी की डायरेक्शन का पता नहीं, तो ये ईस्ट हो जाएगा हमारे पास। दिस इज ईस्ट ऑफ ए। तो ईस्ट ऑफ ए में जो है सी शिप जो है कहीं ना कहीं मौजूद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अगले पार्ट में ये क्या पूछना चाह रहे हैं, इफ बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी इज 180 डिग्री। अब इन्होंने हमें बताया कि जो बेरिंग है सी की वो बी शिप से 180 डिग्री के ऊपर है। तो 180 डिग्री जो है बी के ऊपर हमें मेजर करना है, और इसी की डायरेक्शन में हमें जो है शिप सी जो है ये हमने फाइंड करनी है, शिप सी कहाँ पे आएगी। तो प्रोटेक्टर की मदद से जो है बी के ऊपर 180 डिग्री जो है ये हम मेजर कर लेते हैं। प्रोटेक्टर को कुछ इस तरीके से घुमाएंगे कि 180 डिग्री की मेजरमेंट हो सके, और जो इसको स्टैक करना है शिप बी के ऊपर इसको स्टैक करना है प्रोटेक्टर को। अब चूँकि 180 डिग्रीज को हमें मेजर करना है, तो इसकी नॉर्थ जो है वन हैंड जो है इसकी नॉर्थ पे, और जो इसका दूसरा हैंड है 180 डिग्रीज पे होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी 180 डिग्री, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो है हम ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन जो है हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ताकि 180 डिग्री को कंप्लीट किया जा सके। डी को प्रोटेक्टर को जो है हमने रिमूव कर दिया। अब हमने बी के ऊपर जो है नॉर्थ का बेरिंग बनानी है। तो एरो की मदद से हमने बी के ऊपर नॉर्थ की बेरिंग बना लेनी है। ये हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी नॉर्थ की बेरिंग। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो कंपास की मदद से जो है हम इसके ऊपर आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो बी के ऊपर हमने सबसे पहले इसको स्टैक करना है। यहाँ से हम जो है आर्क ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी ये 180 डिग्री की आर्क। तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है दिस इज 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो यही वो सी पॉइंट है जहाँ पे शिप सी जो है प्रिवेल कर रही है। तो यहाँ पे हमने शिप सी को जो है शो करना है, रिप्रेजेंट करना है सी से। तो मैंने इसे शिप सी से जो है रिप्रेजेंट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक और आर्क ड्रॉ करनी है जो इस ब्लैक लाइन से लेकर ब्लू लाइन तक होगी। चूँकि अगले क्वेश्चन के अगले पार्ट में वो पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, यानी ए की क्या बेरिंग होगी सी से। तो हमें सी पे मेजरमेंट करनी है डिग्रीज की बेरिंग की, क्योंकि हमें ए की बेरिंग फाइंड करनी है सी से। सो जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ईस्ट ऑफ द ये ईस्ट ऑफ जो है वो ए है, और ए शिप के ईस्ट में सी शिप जो है मौजूद है, और हमने ऑलरेडी 45 डिग्री जो है कैलकुलेट कर ली है। तो हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। तो अगर ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है तो हमारे पास ऑब्वियसली लाजमी तौर पे जो सेकंड हाफ जो है ये वाला ये भी 45 डिग्री का ही होगा, क्योंकि 45 + 45 इज 90 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको 45 डिग्री से रिप्रेजेंट करूँगा। तो कंपास की मदद से हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स 45 डिग्री की आर्क हो जाएगी। तो ये आर्क भी जो है इसको मैंने 45 डिग्री जो है इससे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो 45 + 45 इज 90 डिग्री। ये हमारे पास जो ए के ऊपर डिग्रीज बनेगी वो 90 डिग्रीज होंगी, और ये 90 डिग्री जो है विद द नॉर्थ ऑफ ए होगी। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल बना है इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो ये 45 अगर डिग्री है तो हमारे पास ये दूसरा एक्यूट एंगल भी 45 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री का जो है ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है और सी के ऊपर अगर 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली बी पॉइंट पे भी 45 डिग्री बनेगा ट्रायंगल के अंदर। तो पॉइंट सी पे जो है हमने ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री का साइन जो है शो करना है। तो ये हमारे पास ये 90 डिग्री का साइन है, और इसके सामने ही बिल्कुल 45 डिग्री थे, तो ऑब्वियसली हमारे पास बी पॉइंट के ऊपर भी 45 डिग्रीज बनेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर ये स्ट्रेट लाइन हो और एक तरफ 90 डिग्री हो तो ये परपेंडिकुलर बनते हैं, और परपेंडिकुलर के चारों तरफ जो है वो 90 डिग्रीज होते हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का साइन जो है वो बना लेता हूँ। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 90 डिग्री का जो है एंगल बनेगा।
पॉइंट सी के ऊपर। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में ये बताना है कि सी के ऊपर कितनी डिग्रीज का बेयरिंग बन रहा है ए के लिए। तो ए की बेयरिंग फाइंड करनी है सी से, तो हमने सबसे पहले आर्क ड्रॉ करनी है कंपास की मदद से। तो कंपास की मदद से हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे, सी पॉइंट पे हमने इसको स्टैक करना है और यहाँ से थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेंगे। अब जो है हम आर्क ड्रॉ करने जा रहे हैं, यहाँ से हम आर्क ड्रॉ करना शुरू करेंगे और ये जो है ब्लू लाइन तक जो है इसकी आर्क ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इस आर्क को जो है ये मेजर करके बताना है, क्योंकि हमने ए की बेयरिंग बतानी है सी से, तो लिहाजा ये फर्स्ट हाफ जो है ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास एरो जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्रीज की होती है, तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है 180 डिग्रीज। अब जो है हमने इन दोनों डिग्रीज को ऐड करने के बाद ए की बेयरिंग हमने बतानी है कि कितनी है सी से। तो इन दोनों जो डिग्रीज हैं इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो 180 प्लस 90 इज इक्वल टू 270। तो 270 डिग्रीज की बेयरिंग है ए की सी से, शिप ए की शिप सी से जो है वो 270 डिग्रीज की बेयरिंग है। तो ये है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ करना है और आंसर को कंक्लूड करना है। अब जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड शिप सी। शिप ए और शिप सी के दरमियान का जो फासला है इसको भी हमने जो है फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि ये ऑरेंज लाइन जो है ये 10 किलोमीटर्स की है, ये जो डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर्स है। और ये भी हमें मालूम है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि बी सी लाइन जो है वो ए सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली से मुराद ये है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो चूंकि ये ट्राइंगल जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका जो थीटा है वो है 45 डिग्रीज, और इसकी जो हाइपोटेनियस है यानी ए बी का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर्स। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की मदद से जो ए सी का जो डिस्टेंस है, शिप ए से शिप सी का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस जो है हमारे पास है, तो हाइपोटेनियस को की वैल्यू जो है वो है 10 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर्स को मेंशन कर देते हैं, और थीटा जो है हमारे पास वो है 45 डिग्रीज, जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्रीज है। 45 डिग्रीज को हमने मेंशन कर दिया। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स कोसाइन का रूल अप्लाई करते हुए ए सी का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेंगे। और कोसाइन का रूल क्यों अप्लाई करेंगे वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो है हम कोसाइन की मदद से ए सी का डिस्टेंस जो है फाइंड करेंगे। तो कोसाइन थीटा किन दो लाइंस को डील करता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो वही वाला रूल जो गोल्डन रूल मैं आपको बताता आया हूँ पिछली वीडियोस के अंदर, कि कर्ली ब्राउन हेयर, यानी इसका मतलब ये है कि कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस जो है हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड करनी है जो कि ए सी है, तो बी की जगह पे यानी बेस की जगह पे हमने ए सी को लिख देना है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो है हमारे पास ये सबसे बड़ी लाइन होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, जो कि है 10 किलोमीटर्स। तो इसकी वैल्यू है, हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो है 10। और थीटा जो है हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्रीज ऑलरेडी गिवन है, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि कोसाइन 45 इज इक्वल टू ए सी लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, शिप ए और शिप सी का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है, और डिवाइडेड बाय 10। अब हमने चूंकि ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए सी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन 45। तो ये जो है हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब जो है इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेटर पे हमने बिल्कुल इसी तरीके से इसकी इनपुट देनी है, यानी 10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन आपने नहीं लिखना है इसके साथ, बल्कि आपने कोसाइन और साथ ही 45 डिग्रीज। तो कोसाइन 45 को आपने इस तरीके से इनपुट देके तो इसका आंसर फाइंड कर लेना है। तो इसका आंसर आता है 5√2। तो ए सी लाइन इज इक्वल टू 5√2, ये इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हमने इसको डेसिमल में दिखाना हो तो हम इसको डेसिमल में भी दिखा सकते हैं। हमने एसडी बटन प्रेस करना है और डेसिमल में हमारा आंसर आएगा 7.07। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है 7.07 किलोमीटर्स। तो ये डिस्टेंस है शिप ए का शिप सी के दरमियान में।
तो ये जो है इस तरीके से हमने पार्ट वाइज इसको हमने सॉल्व करके दिखाया। तो आई होप आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाबर आजम वॉकड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू एट अ बेयरिंग ऑफ 50 डिग्रीज। तो यहाँ पे जो 50 डिग्रीज आपको गिवन है, ये इससे पहले एक ज़ीरो लगा हुआ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 3 डिजिट्स के अंदर बेयरिंग हम शो करते हैं। तो 0 50 डिग्रीज फॉर 3 किलोमीटर्स, और मैग्नीट्यूड भी गिवन है जो कि है 3 किलोमीटर्स। देन ही वॉकड फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट आर एट अ बेयरिंग ऑफ 140 डिग्रीज। फिर वो जो है वॉक करते हुए गया पॉइंट क्यू से पॉइंट आर की तरफ और 140 डिग्री की बेयरिंग पे। फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करना है इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज 5 किलोमीटर्स। ऑल्सो फाइंड द बेयरिंग ऑफ आर एंड आर फ्रॉम पी। तो आर से पी का जो बेयरिंग है वो भी हमने फाइंड करना है और डिस्टेंस भी हमने क्यू आर का जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम ड्रॉ कर लेंगे और सीक्वेंस वाइज हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसमें एक नोटेबल जो बात है वो ये है कि इन्होंने लिखा है 3 किलोमीटर्स। तो 3 किलोमीटर्स अगर हम 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर रखेंगे, अगर हम 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो 3 किलोमीटर्स जो हैं वो 3 सेंटीमीटर्स बनेंगे, और 3 सेंटीमीटर जो हैं ये तकरीबन कुछ इतनी एक लाइन बनती है 3 सेंटीमीटर्स की। तो अगर हम 3 सेंटीमीटर्स को लेके चलते हैं तो फिर हमारे पास डायग्राम जो बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा और उसके ऊपर जो है कुछ भी ड्रॉ करना दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि चूँकि हमें टू द स्केल, बेयरिंग में हमेशा हम टू द स्केल जो है ड्राइंग करते हैं। तो इस डायग्राम को बड़ा करने के लिए हम जो है इसको 3 गुना कर देते हैं। तो अगर हमें 3 गुना करना है, तो अगर हमें डायग्राम को 3 गुना बड़ा करना है ताकि वाजे डायग्राम बन सके, तो हम रेशो ले लेते हैं 1:3 की। तो अगर हम 1:3 लेते हैं तो 1 किलोमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो इसी तरीके से अगर 3 किलोमीटर हुआ तो वो 9 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3:9 की जो है डायग्राम बना लेनी है। और एक और जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है वो है 5 किलोमीटर्स। तो 5 किलोमीटर्स को हमने फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 1:3 की रेशो है। तो 3 × 5 = 15। तो 15 सेंटीमीटर जो है ये दूसरा मैग्नीट्यूड बनेगा हमारा। तो मैंने आपको जो है पहले ही आगाह किया है कि ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, ये निहायत छोटी लाइन है, तो इसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो लिहाजा अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, यानी 3 गुना बड़ा कर लें, तो 1:3 की रेशो जब लेंगे तो हर मैग्नीट्यूड जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होके एक नई मैग्नीट्यूड देगा। तो उसको हम अगर हम ड्रॉ करें तो वो ज़्यादा वाज़े डायग्राम बनेगी। तो अब जो है हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले पार्ट में हमें पूछा गया है कि पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू जो है बेयरिंग जो है 50 डिग्रीज, और वो है मैग्नीट्यूड इसका 3 किलोमीटर। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले जो है हम पी पॉइंट बनाएंगे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा पी पॉइंट। अब इसके ऊपर हमने नॉर्थ की बेयरिंग बनानी है। एक ऐसी एरो हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो है हमारे पास ये नॉर्थ की बेयरिंग हो जाएगी पी की तरफ। जैसा कि रूल्स में हमें जो है मेंशन किया हुआ है कि मेजर हमेशा नॉर्थ से होना चाहिए। बेयरिंग हमेशा जो मेजर होती है वो नॉर्थ से होती है और क्लॉकवाइज होती है और 3 डिजिट्स के अंदर होती है। तो क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि यहाँ से हमने राइट साइड को चलना है और ये बेयरिंग जो है हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि पी पॉइंट से अगर हमें बेयरिंग फाइंड करनी है पी की क्यू से, तो वो है 50 डिग्रीज। तो हमने यहाँ पे डी रखने के बाद 50 डिग्रीज को मेजर कर लेना है। ये है हमारे पास डी, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और पॉइंट पी पे इसको स्टैक करने के बाद 50 डिग्रीज को मेजर कर लेंगे। इसे पॉइंट पी पे हम स्टैक कर देंगे और यहाँ से हमने नॉर्थ की बेयरिंग पे लेके जाना है और नॉर्थ से हमने मेजर करना है 50 डिग्रीज। तो दूसरे हैंड को हम 50 डिग्रीज पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन भी हो रहा है कि ये 50 डिग्रीज है, तो यहाँ पे हमने जो है एक निशान डाल देना है, एक लाइन सी डाल देनी है ताकि हमें पता चले कि ये 50 डिग्रीज का एंगल बनेगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स हमने जो ये लाइन है इसको रिमूव करना है और यहाँ पे हमने 3 किलोमीटर जितनी लंबी लाइन लगानी है। लेकिन 3 किलोमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, तो 3 किलोमीटर की रेशो जो है वो 9 सेंटीमीटर बनती है। 3:9 की रेशो है, इसका मतलब 3 किलोमीटर को हमने 9 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि पहले ही मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा बड़ा डायग्राम होगा तो थोड़ा ज़्यादा वाज़े होगा, तो इसीलिए मैंने 3 गुना इस डायग्राम को बड़ा करके जो है ड्रॉ करना है। तो 3 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे हमने 9 सेंटीमीटर जो है मेजर करने के बाद मैग्नीट्यूड बनाना है पी और क्यू का। तो इस स्केल को जो है हमने पी के ऊपर स्टैक करना है और पी से जो है यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। तो यहाँ से जो है हम लाइन ड्रॉ करेंगे और 9 सेंटीमीटर लॉन्ग इसको ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगी हमारे पास 3 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्यू पॉइंट बनाना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्यू पॉइंट है और इसकी भी बेयरिंग जो है हमें नॉर्थ से शो करनी है। तो एक इस तरह का एरो जो है इसके ऊपर भी हम बनाएंगे क्योंकि नॉर्थ से इसकी बेयरिंग जो है वो मेजर की जाएगी। तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास नॉर्थ की बेयरिंग क्यू के ऊपर। अब हमें जो है पी के ऊपर एक आर्क लगानी है और इसे हमें मेंशन करना है कि ये 50 डिग्रीज है और इस लाइन को जो है हमने रिप्रेजेंट करना है 3 किलोमीटर से। तो इस लाइन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है 3 किलोमीटर से। अब हम आर्क लगाने जा रहे हैं। आर्क जो है हमने कंपास की मदद से लगाना है। हमने इस कंपास को पी पॉइंट पे स्टैक करना है। तो यहाँ से हम थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे और आर्क ड्रॉ करने के लिए। तो ये आर्क जो है 45 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये आर्क जो है 50 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो है मैंने इसको लेबल कर लिया है 050 डिग्रीज। ये जो है क्यू की बेयरिंग है पी से और इसका जो डिस्टेंस है पी का क्यू के साथ वो 3 किलोमीटर्स का है। तो अपने क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देन ही वॉकड फ्रॉम पी पॉइंट क्यू टू पॉइंट आर। अब यहाँ से पॉइंट क्यू से उसने पॉइंट आर की तरफ चलना शुरू किया एट अ बेयरिंग ऑफ 140 डिग्रीज। और यहाँ पे हमने जो है 140 डिग्री की बेयरिंग बनानी है और क्यू से आर तक जो है मैग्नीट्यूड जो है हमने देना है इसका। और लास्ट में ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर का डिस्टेंस जो है हमने फाइंड करना है, जबकि पी आर का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर्स। तो पी आर जो है वो 5 किलोमीटर्स है, लेकिन उससे भी पहले हमने एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो कि 140 डिग्रीज बेयरिंग को शो करे क्यू पॉइंट के ऊपर। तो हमने डी की मदद से 140 डिग्रीज को मेजर कर लेना है। अब जो है इसको हम स्टैक करेंगे पॉइंट क्यू के ऊपर और यहाँ से हमने मेजर करना है नॉर्थ से पॉइंट क्यू के नॉर्थ से हमने मेजर करना शुरू करना है 140 डिग्री। तो लिहाजा हमने फर्स्ट हैंड जो है इसका नॉर्थ पे लेके जाना है और सेकंड हैंड जो है इसका 140 डिग्रीज के ऊपर हमने इसको मेजर करके देखना है। तो ये जो है बिल्कुल 140 डिग्रीज के ऊपर है, जैसा कि डी के ऊपर भी मेंशन है 140 डिग्री है ये। अब हमने जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है निशानी के तौर पे और डी को जो है रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी 140 डिग्रीज की बेयरिंग को ये रिप्रेजेंट करेगी। इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देंगे क्योंकि अभी हमें इसकी डायमेंशन का पता नहीं। अब स्केल को हम रिमूव करेंगे और हमें बताया जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज 5 किलोमीटर्स। यानी पी और आर कोई यहाँ पे पॉइंट है जिनकी जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 5 किलोमीटर जो है वो किसके इक्वल हैं, वो 15 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। तो इसको हम मेजर करेंगे स्केल की मदद से। तो हम स्केल को जो है कुछ इस तरीके से स्टैक करेंगे कि इसका जो 0 पॉइंट है वो पॉइंट पी पे होना चाहिए। इसका जो 0 पॉइंट है वो पॉइंट पी पे होगा और यहाँ से हमने 15 सेंटीमीटर को मेजर कर लेना है। तो 15 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लाइन जहाँ पे पहुँच रही है वो 15 सेंटीमीटर है। आपने इस तरीके से स्केल को स्टैक करना है। यहाँ आपको एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो पी पॉइंट को क्यू पॉइंट से ज्वाइन करती है। तो ये जो है पॉइंट है जहाँ पे ये 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट हो रहा है 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ की है जो 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है और ये लाइन क्यू को जो है इंटरसेप्ट करेगी पॉइंट आर पे। तो यहाँ पे हमें पॉइंट आर को ड्रॉ करना है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट आर जहाँ पे पी की लाइन जो है वो क्यू की लाइन को इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये पॉइंट आर हो जाएगा और हमारे पास ये पी आर जो है ये क्वेश्चन में गिवन है कि 5 किलोमीटर्स है। तो हमने इसको लेबल करना है 5 किलोमीटर्स। स्टूडेंट्स आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर 5 किलोमीटर्स है आपने इसको अगर 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यानी आपने इसको एक वेट दे दिया है ताकि हमारा डायग्राम जो है खुला और वाजे और एक बड़ा डायग्राम बने। तो आपने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर बिल्कुल भी जो है रिप्रेजेंट नहीं करना। मेजर आपने 15 सेंटीमीटर करना है मगर रिप्रेजेंट आपने 5 किलोमीटर ही करना है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो अब जो है हमने इनको लेबलिंग कंप्लीट कर ली है। पॉइंट आर भी बना लिया हमने और पी आर को हमने 5 किलोमीटर से भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो हमने ये पॉइंट क्यू बनाया था 140 डिग्री की बेयरिंग पे, तो हमने इसको रिप्रेजेंट करना है 140 डिग्रीज के ऊपर। तो सबसे पहले जो है हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो पॉइंट क्यू के ऊपर जो है हमने इसको आर्क ड्रॉ करने के लिए रख देना है कंपास को। यहाँ से जो है हम अपनी आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और
यहाँ तक जो है हमारे पास ये 140 डिग्री बनेगा। तो 140 डिग्री का भी हम जो है यहाँ पे लेबलिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास ऑरेंज आर्क है ये 140 डिग्रीज की है। तो आर की बेयरिंग क्यू से जो है वो 140 डिग्रीज की बेयरिंग है। अब स्टूडेंट्स हमने एक काम ये करना है कि ये जो ऑरेंज लाइन है जो 3 किलोमीटर लॉन्ग है, इसको हमने एक्सटेंड करके आगे लेके जाना है। तो हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसको 3 किलोमीटर वाली लाइन को जो है इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया है। अब चूँकि ये दो पैरेलल रेज हैं, यानी ये ब्लू वाली रे इस ब्लू जो क्यू के ऊपर है इस रे के बिल्कुल पैरेलल है, यानी दोनों ही नॉर्थ की तरफ है। तो पैरेलल लाइंस के अंदर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो उनकी जितनी भी डिग्रीज होंगी वो इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये 50 डिग्रीज है, 050 डिग्रीज है, तो हमारे पास ये जो इसी के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो भी 50 डिग्रीज के इक्वल होगा। तो ये जो है हमारे पास ये 50 डिग्रीज है, फ्रॉम ब्लू रे टू ऑरेंज लाइन तक ये 50 डिग्रीज हो जाएगा। और ये ब्लू रे से पिंक रे तक जो है वो 140 डिग्री हो जाएगा। हमने इस तरीके से इसको बाइफरकेट कर लिया। अब चूंकि हमें 140 डिग्रीज क्वेश्चन में गिवन था कि ये नॉर्थ से यानी क्यू के नॉर्थ से लेकर आर की डायरेक्शन तक ये 140 डिग्रीज बनता है, और क्यू से लेकर इस एक्सटेंडेड लाइन की तक जो है ये 50 डिग्रीज बनता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी 50 डिग्रीज था, तो ये चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ट्रांसवर्स लाइन है बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, तो अगर ये 50 डिग्रीज है तो फिर हमारे पास ये भी 50 डिग्रीज होगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज सेम, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अब जो है हम इस काबिल हैं कि 140 डिग्रीज में से 50 डिग्रीज माइनस करें और हम जो है ये वाला आर्क जो है इसकी क्या मेजरमेंट होती है इसको हम फाइंड कर लें। तो इस मरहले में हमने 140 में से 50 माइनस करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस एंगल। ये एंगल फाइंड करने के लिए हमने 140 में से माइनस करना है 50 डिग्रीज, जो कि बनते हैं 90 डिग्रीज। तो ये जो अननोन एंगल है ये 90 डिग्रीज के इक्वल है। तो यहाँ पे जो है हमने चूंकि ये 90 डिग्रीज के इक्वल है तो इसे जो है हम स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्रीज। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है इस पिंक लाइन के, और यहाँ पे अगर 90 डिग्रीज है तो परपेंडिकुलर के चारों तरफ जो है वो 90 डिग्रीज का एंगल बनता है। तो यहाँ पे भी हमें जो है वो 90 डिग्रीज का एंगल बनाना है। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास ये भी 90 डिग्रीज ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर के चारों तरफ जो है वो 90 डिग्रीज का एंगल बनता है। तो ये जो है प्रूव हुआ कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसे हम जो है लिख लेते हैं। तो इसे जो है मैंने मेंशन कर दिया है कि पी क्यू आर जो है इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके ऊपर जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करने के बाद पी आर का जो डिस्टेंस है वो तो गिवन है, लेकिन क्यू आर का डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो क्यू आर का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो इसके लिए ये हमारे पास क्यू आर जो है ये परपेंडिकुलर है, और 3 किलोमीटर जो पी क्यू है वो हमारे पास बेस है, और पी आर जो है ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो हमारे पास जो बेस है वो 3 किलोमीटर है, तो हम बेस को लिख लेंगे बी इज इक्वल टू, या इसे हम जो है बेस इज इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू लाइन जो है इसका जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है, तो हमने इसको 3 से शो करना है। और हमारे पास हाइपोटेनियस भी गिवन है जो कि है 5 किलोमीटर्स। तो एच से हाइपोटेनियस को हम शो करेंगे, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू पी आर लाइन which is equal to 5 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम जो है क्यू आर लाइन को फाइंड कर सकते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास है, तो पैथागोरस इक्वेशन हमारे पास होती है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस का हमें स्क्वायर करना है, हम लिखेंगे हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करनी है, और अपना जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। तो हाइपोटेनियस ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पे अपने 5 पुट करना है इज इक्वल टू बेस जो है वो भी गिवन है जो कि है 3 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे आपने इनपुट देनी है 3 की और इसका स्क्वायर कर लेना है, और प्लस हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो इसी इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं कि 5 जो है ये 25 का जो है 25 5 का स्क्वायर है,
और 3 स्क्वायर जो है यहाँ पे आके 3 का स्क्वायर 9 और इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी जो है नेक्स्ट स्टेप है, हम इसको सॉल्व करेंगे। पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 माइनस 9 इज़ 16। अब चूँकि स्क्वायर को हमें रिमूव करना है तो दोनों तरफ का जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे और p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो परपेंडिकुलर जो है हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअली परपेंडिकुलर है क्या, ये क्यू आर है। परपेंडिकुलर जो है, मैंने आपको पहले बताया कि परपेंडिकुलर जो है दिस इज़ क्यू आर लाइन, ये क्यू आर का डिस्टेंस है। अगेन मैं इसको मेंशन करता हूँ कि क्यू आर जो है इसका डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है और हमने इसको जो है लेबल भी कर दिया है क्यू आर लाइन को 4 किलोमीटर की डिस्टेंस से। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, हमने अपना डायग्राम जो है कंप्लीट करना है। अब लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, आल्सो फाइंड द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। तो आर की बेयरिंग हमें फाइंड करनी है पी से, यानी पी के ऊपर डी रखने के बाद हमने मेजर करना है कि इसकी बेयरिंग जो है आर की जो बेयरिंग पी से वो क्या है। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम साइन रूल लगाएंगे और साइन रूल लगाते हुए हमने जो है पी के ऊपर ये जो बेयरिंग है ये हमने फाइंड कर लेनी है। ये जो हमारे पास आर्क है इसकी डिग्री, इसकी जो मेजरमेंट है वो हमने कर लेनी है। तो इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो साइन रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन रूल जो है हम फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं। तो साइन रूल ये है हमारे पास कि पी आर जो लाइन है हमने लिखना है पी आर लाइन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ। अब पी आर लाइन के सामने जो भी डिग्रीज होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये पी आर लाइन है, इसके बिल्कुल सामने जो डिग्रीज हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये इसका ऑपोजिट है, वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने साइन 90 को जो है मेंशन कर देना और इसे हमने इक्वेट करना है जो हमारे पास डायमेंशन गिवन है और डायमेंशन के अगेंस्ट जो हमारे पास डिग्रीज गिवन होंगी। यानी हमारे पास ये 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर के सामने बिल्कुल सामने जो है ये जो थीटा बनेगा ये अननोन डिग्रीज है। तो हमने इसकी रेशो इसके थीटा से लेनी है, अननोन डिग्री से लेनी, यानी हमने 4 किलोमीटर लिखना है और 4 किलोमीटर किसके इक्वल, क्यू आर लाइन के इक्वल है। तो हमने लिखना है क्यू आर लाइन डिवाइडेड बाय, और क्यू आर लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट जो है कौन सा जो है एंगल बनता है, वो एंगल है जो हमने फाइंड करना है। तो ये फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं एंगल एक्स, या इसको हम थीटा भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे चूंकि हमने इसको फाइंड करना है तो इसको हम एक्स ही लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने एक बात का ख्याल ये रखना है कि ये जो हमने रेशोज लिए हैं ये साइन रूल के अकॉर्डिंग लिए हैं। यानी पी आर लाइन, एक मरतबा फिर से बताता चलूँ कि पी आर लाइन जो है हमारे पास ये ब्लू लाइन है जो कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो हमने इसके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में साइन 90 लिखना है और चूंकि हमें फाइंड करना है पी का बेयरिंग फाइंड करना है, तो ये जो अननोन डिग्री है इसको मैं कह देता हूँ दिस इज एक्स। इस एंगल का बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो लाइन है वो है 4 किलोमीटर। एक बात का ध्यान रखें कि हमने जो भी डायमेंशन लेनी है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो इसके एंगल बनेगा, इन दोनों की ही रेशो हमने लेनी है हमेशा। तो ये 4 किलोमीटर है तो लिहाजा क्यू आर जो है हमारे पास ये 4 होगा और चूंकि थीटा हमें अननोन है उसको हम एक्स लिखेंगे। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और इसे हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या निकलती है। तो पी आर लाइन की डायमेंशन गिवन है, दिस इज पी आर लाइन। तो ये जो पी आर लाइन की जो रेशो है वो साइन 90 के अगेंस्ट है, क्योंकि पी आर लाइन जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री है। हमने हमेशा ऑपोजिट साइड लेनी है, साइड के बिल्कुल ऑपोजिट वाला थीटा लेना है। ये आपने ज़हन नशीन कर लेनी है बात कि जो भी डायमेंशन है, जो भी डिस्टेंस यहाँ जो भी लाइन है इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड वाला जो है हमने थीटा लेना है। तो पी आर लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो 90 डिग्री है, तो इसीलिए हमने साइन 90 लिया। और क्यू आर लाइन के ऑपोजिट में ये क्यू आर लाइन है स्टूडेंट्स जो कि 4 किलोमीटर लॉन्ग है, इसके ऑपोजिट में कौन सा जो है थीटा है, ये थीटा जो है हमने फाइंड करना है एक्स थीटा। तो हमने 4 किलोमीटर के अगेंस्ट जो है साइन एक्स ले लेना है। तो क्यू आर लाइन जो है वो 4 किलोमीटर है, तो यहाँ पे हमने 4 और यहाँ हमने मेंशन करना है साइन और एक्स, साइन एक्स।
तो इस तरीके से ये जो है इक्वेशन कंप्लीट होगी। आप फिर से देख लें कि पी आर लाइन के ऑपोजिट में 90 डिग्री है, तो पी आर डिवाइड बाय साइन 90, और क्यू आर लाइन के ऑपोजिट जो है वो x डिग्रीज हैं, तो क्यू आर डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो हमने बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स लेने हैं, साइड्स के बिल्कुल ऑपोजिट एंगल्स लेने हैं हमें हमेशा। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसका आंसर जो है फाइंड कर लें। तो पी आर लाइन जो है ये किसके इक्वल है, पी आर लाइन जो है ये 5 किलोमीटर है, पी आर लाइन जो है 5 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाय साइन 90 जो है हमेशा 1 होता है, इसका आंसर 1 आता है। आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं इसे कि साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 के इक्वल होता है। अब जो है इक्वल टू का साइन हम ड्रॉ करेंगे, और क्यू आर लाइन जो है हमारे पास क्या है, दिस इज क्यू आर लाइन, और ये 4 किलोमीटर है, तो हमने यहाँ पे इसको 4 शो करना है, वैल्यू 4 पुट करनी है, और साइन x जो है हम ले लेंगे। अब जो है हम इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास x की जो वैल्यू निकल के आएगी, x इज इक्वल टू साइन टू द इनवर्स, साइन जो है यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये साइन x जो है जब इस तरफ आएगा दूसरी तरफ आएगा तो ये उलट हो जाता है, तो साइन टू दी -1, और ब्रैकेट में आपने फ्रैक्शन को लिखना है 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास फ्रैक्शन ब्रैकेट के अंदर आएगी। अब हम इसे कैलकुलेटर पे जो है इनपुट देके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो फाइंड हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद साइन को प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा। अब चूँकि ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का बटन पुट करने के बाद आपने न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 5 को पुट करना है, तो इसका आंसर जो है हमारे पास 53.1 डिग्रीज आ रहा है, 53.13 डिग्रीज। तो हमने इसको मेंशन करना है, दिस इज 53.13 डिग्रीज। ये बेरिंग बन रही है, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेटली बताएंगे, ये है 53 डिग्रीज, ये 53 डिग्रीज है। तो अब जो है हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे और मेंशन करेंगे कि x इज इक्वल टू 53 डिग्रीज। अब चूंकि x हमारे पास 53 डिग्रीज है, और नॉर्थ से जो बेरिंग है Q की वो है 50 डिग्रीज। अब चूंकि हमने निकालना है r की बेरिंग फ्रॉम P, तो r की बेरिंग फ्रॉम P इस ब्लू लाइन से लेकर नेक्स्ट ब्लू लाइन तक है। तो हम कंपास की मदद से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमने आर्क ड्रॉ कर ली, ये नॉर्थ से लेकर P के नॉर्थ से लेकर इस ब्लू लाइन तक है जो कि जा रही है R की तरफ। तो इसकी बेरिंग जो है टोटल कितनी बनती है, तो ये तो हमारे पास 50 डिग्रीज है, और बाकी की जो है हमारे पास ये 53 डिग्रीज है। तो दोनों को अगर टोटल कर लें तो हमारे पास R की बेरिंग निकल आएगी जो कि 103 डिग्रीज बनती हैं। तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 50 प्लस 53, और ये बनती है हमारे पास 103 डिग्रीज। तो R की जो बेरिंग है P से वो होगी 103 डिग्रीज। तो इस तरीके से हमने जो है ये बेरिंग भी फाइंड कर ली। ये जो हमारे पास क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था कि ऑल्सो फाइंड द बेरिंग ऑफ R फ्रॉम P, तो R की बेरिंग हमने P से फाइंड कर ली जो कि है 50 प्लस 53 इज 103 डिग्री, 103 डिग्रीज। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।